नमस्कार, मैं हूँ बॉबी डायनामाइट न्यूज़ से। आज हम एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है गोरखपुर की, उसके बारे में हम जानने के लिए गोरखपुर में सुधीर सिंह जी के घर पे आए हैं। और वो जो कहानी है वो है रत्ना सिंह के मौत से जुड़ी हुई। तो इस चीज़ को लेके हम यहाँ पे आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो परिवारजन हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो कितने कितने कष्ट में हैं और कितने दुखी हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये भयावह, कुछ ज़्यादा ही भयावह कहानी हो गई है। लोग इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अचानक हुई घटना, इतनी अचानक हुई घटना है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हो गई। इतनी हंसती खेलती हुई बच्ची, जो इतनी मजबूत दिमाग से, आखिर क्या कारण रहा होगा, किस वजह से और क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो उसी चीज़ को लेके आज हम सुधीर सिंह जी के घर पे आए हैं, जो रत्ना सिंह के पिता हैं। आज हम थोड़ा उनसे बात करेंगे कि पूरी कहानी के बारे में पूरी जानकारी के लिए सुधीर सिंह से बात करेंगे। जी नमस्कार अंकल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो रत्ना सिंह थी, उनका आपके साथ कैसा लगाव था, आपके परिवार के साथ कितना हंसते खेलते आप लोग साथ में थे। तो अचानक ये जो हादसा हुआ है, इस चीज़ को लेके आप कितने प्रभावित हुए, आपका परिवार कितना प्रभावित हुआ? बच्चों के साथ माँ बाप का क्या व्यवहार होता है ये सब लोग जानते हैं। एक माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर ही होते हैं। बहुत प्यारी बिटिया थी मेरी, बहुत हैंडसम, बहुत स्ट्रिक्ट। वैसी बच्ची मेरे घर में कोई थी ही नहीं, सबसे छोटी थी। बहुत सारे लोग उसको प्यार करते थे। रोज ग्रुप में वो सब आपस में भाई बहन बात करते थे। कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी उसने इस तरह की बात हम लोगों से शेयर नहीं की, हमसे तो नहीं की। अगर ऐसा कुछ रहा होता तो ये शायद नौबत देखने को नहीं मिलती। आज बहुत कष्ट है। मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। तो सुधीर जी, सरकार, प्रशासन कार्यवाही, उनकी कार्यवाही के बाद जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं उस कार्यवाही से, या आप चाहते हैं कि और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके ऊपर हो? नहीं, अभी तक शासन प्रशासन ने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं वो संतुष्टि की जहाँ तक बात है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये मेरे संतुष्टि का कारण नहीं बन रहा है। ऐसे अपराधी या आतताइयों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। समाज में जीने का ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है ये। और अभी तो मेरी बेटी गई है, अगर ये जिंदा रहेंगे तो और बेटियों के साथ ही सब और घर बर्बाद करेंगे, बेटियों को बर्बाद करेंगे। देश में कोई बेटी सुरक्षित नहीं रह पाएगी, कोई बाप माँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये आतताई लोग हैं, इसकी अवैध संपत्तियां हैं, ये कहाँ से आए, इसके साथ तमाम गुंडे बदमाश लगे हुए हैं। हम तो चाहेंगे कि इसकी सारी संपत्तियों की जांच हो, ईडी से हो, सीबीआई से हो। जिस तरह सारे इसके जितने भी व्यवस्थाएं हैं सब सील कर दे, इसके अकाउंट को सील करना चाहिए कि इसके पास इतने रुपए पैसे कहाँ से आए। तो बहुत दुखी हूँ, डर भी लग रहा है। इन सबों के साथ हमको लड़ना है। बेटी की लड़ाई के लिए मुझको अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। मैं करूंगा कि खाली मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन देश की और बेटियां हैं जिनके लिए मैं मिसाल साबित होऊंगा, और सारे बेटियों का बाप बन के मैं निकलूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का कि जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरेस्ट लेकर के और भी तक जो भी व्यवस्थाएं आई हैं सब
उनके माध्यम से ही हो रहा है। और हम लोग महाराज जी कि पूज्य महाराज जी जैसा चाहेंगे वही करेंगे, वही हम लोगों के गार्जियन हैं, वही सब कुछ हैं। इन आताताइयों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो मिलनी चाहिए। बाकी आगे हाजिर हो गए, सब न्यायालय है, न्यायालय से भी न्याय मिलेगा। ये पैसे वाले लोग हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना हाथ पैर जीवन जो भी मेरे पास संपत्ति है बेच कर भी अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं इन सबों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। मेरा सब कुछ बिक जाएगा तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एक बेटी की लड़ाई में लड़ूंगा और बहुत बेटियों को इंसाफ दिला के रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए सरकार द्वारा, और हम ही नहीं पूरा प्रदेश आपके साथ है। सभी चाहते हैं आरोपियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा मिली जाए। और मेरा एक और सवाल था आपसे सुधीर जी कि ये जब पता चला, ये मामला जब बाहर आया, तो ये भी कुछ बातें बाहर आई कि आपके परिवार को धमकी भरे कॉल्स आते थे और कॉल्स में बोला जाता था कि ये बात बाहर ना जाए या फिर ये नाम बाहर ना जाए, तो ये क्या सच है? हाँ, इस तरह की कुछ सूचनाएं हमारे पास भी हैं। बेटी को टार्चर किया जाता था, शारीरिक मानसिक जो भी रहा उसने कभी नहीं बताया, लेकिन इतना था कि वो सब कुछ सहन करती चली गई। एक सम्मानित परिवार की बेटी थी, उसको ये भी सुनने में आ रहा था कि तुम्हारे बाप को उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, तुम्हारे भाइयों को मरवा दूंगा। जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 4 लोग आए, रेकी कर रहे थे, सारा सिचुएशन वहाँ देख रहे थे। उसने भेजा था मेरे पास, मैं अब सब करूँगा, मैं सब देख लूँगा। बल्कि मैंने कहा आप लोग जाइए, जो करना था कर दिए आप लोग। तो सारे अपराधियों के साथ बात उसके हैं। खैर ठीक है, उसके साथ अपराधी हैं, मेरे साथ न्यायालय है, न्याय है, सरकार है, लोग हैं। कितने लोगों को खरीदेगा वो? हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि बुलडोजर चला करके पहले उसकी सारी संपत्तियों को नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से टूटेगा, जेल से बाहर न निकलने पाए। नहीं तो हमको प्रभावित करेगा, हमको भी मरवा सकता है वो, इतनी पहुंच उसकी है। तो मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि मेरे परिवार की सुरक्षा भी करे, ध्यान दे, ताकि मैं उस न्याय की लड़ाई अपने ढंग से लड़ूं। और मैं लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको जिंदगी भर, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। मैं तो सारे अपने अधिवक्ता गणों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो उन लोगों के पास भी बहन बेटियां होंगी, उसको उसकी वकालत न करें, उसको सजा दिलाएं। ये मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी बेटी के साथ ही नहीं हुआ है, उनकी बेटियां हैं, उनकी भी बेटी है। अगर ऐसे लोगों की लड़ाई अगर वकील साहब लोग लड़ेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? ये सारे लोग मिल करके उसको दंडित करें। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का, देश में प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी यही मांग रहेगी कि पहले तो मैं अपने अधिवक्ता सर लोगों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों की वकालत न करें, इस लड़ाई में मेरी बेटी का साथ दें, मेरी बेटी की लड़ाई लड़ें, तो बहुत बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से पूरा प्रदेश ही प्रभावित हो चुका है। लोग आपके साथ खड़े हैं और आगे भी लोग साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से कल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने रत्ना जी को श्रद्धांजलि दी गई कैंडल मार्च करके, तो वो दिखाता है कि लोग आपके साथ खड़े हैं। और ऐसे दुखद भरे समय में आपको और आपके परिवार को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सुधीर जी, इस अपराध के लिए जो भी आरोपी जो जितने आरोपी हैं, जिन्होंने आरोप किया है, इस अपराध को अंजाम दिया है, बहुत से लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई
इसमें बकाया रह गया है, कोई छूट गया है कि इसको अभी सज़ा मिलनी बाकी है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। वो मेरी बेटी ने एक वीडियो बनाया मरने से पहले, जिन 5 लोगों का नाम लिया है, उसके बाद उसने शरद के परिवार का भी नाम लिया है। अभी परिवार के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन शरद, पल्लवी, वैशाली, मंगल यादव, शर्मा, कोई प्रशांत शर्मा, ये लोग टार्चर कर करके मेरी बेटी को मार डाले। सर, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हम कुछ बताएंगे झूठा हो सकता है, उसका वीडियो बता रहा है। मरते टाइम अगर कोई बेटी, किसको नहीं जीने का अधिकार है? कौन मरना चाहता है? लोग जीने के लिए सीधे भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। सर, मैंने तो अपनी बेटी को वो भी नहीं कर पाया, उसके साथ सारे अपराधी लगे हुए हैं। सर, आप लोगों को मैं क्या क्या बताऊं? आप लोग, अपनी तो जांच का मामला है, उसमें कौन कौन लोग आएंगे, तीसरे चौथे, अगर सही रूप में जांच आएगी ना, तो कितने सफेद पोश इसमें निकलेंगे, कितने लोगों का रुपया निकलेगा, ये सब कुछ सामने आएगा। महाराज जी ये काम करके दिखाएंगे, ये मुझको पूरा पूरा भरोसा है। महाराज जी छोड़ेंगे नहीं। ये उनकी बेटी है, ये पूरे देश की बेटियां आज के तारीख में महाराज जी की बेटी के रूप में काम कर रहे हैं, और महाराज जी भी एक बाप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो हमको तो भरोसा महाराज जी पर है, न्यायालय पर है, प्रशासन पर है। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। इतना जल्दी गिरफ्तारी करना यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अब आतताइयों से लड़ना मेरे लिए तो कठिन तो है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा। जितना सामर्थ्य, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास है, मैं कहीं से भी, जब तक जीवन रहेगा, मेरा एक एक इंच बिक जाएगा, तो भी मैं और बेटियों के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। इतनी बात करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, आपने वो हिम्मत दिखाई है। एक बाप से ज़्यादा हिम्मती आदमी कोई नहीं हो सकता। अपनी बेटी के प्रति एक बाप का जो प्यार होता है, वो कहीं देखने को नहीं मिल सकता।